नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज सीजीपीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम सीजीपीएससी की परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसके पहले मैंने जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 1 से संबंधित जो टॉपिक बताया था, वो 2019 का था। तो ये अपडेटेड है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले इसको अपडेट ज़रूर करिएगा और इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो आपके सामने अभी लेकर आया हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो लेटेस्ट आया है। उसके अनुसार वनावरण भारत का और छत्तीसगढ़ का कितना है, क्या है और जो भी इंपॉर्टेंट बातें बनती है इस टॉपिक से वो सारा मैं कवर करने वाला हूं। चलिए, तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जिसको आईएसएफआर भी कहते हैं 2021, और ये देश का 17वां, ठीक है, 17वां 17th आपका रिपोर्ट है। कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण इसको जारी करता है, जो देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। आगे देखें, भारत का कुल वनावरण। अब हम वनावरण की बात करेंगे, वृक्षावरण की बात करेंगे। तो देखिए, इसके जो पहले पार्ट में मैंने बताया था जो वन से संबंधित था, उसमें वृक्षावरण क्या होता है, वनावरण क्या होता है, ये पूरा मैंने डिफाइन किया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये सारे जो डेफिनेशन है कि वृक्षावरण क्या होता है, वनावरण का क्या होता है, और अभिलिखित वन क्षेत्र किसको बोलते हैं, वो सारा मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो उसको देखिएगा, अगर डेफिनेशन आपको जाननी है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट डेटा अपडेट करवाना है वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो भारत का कुल जो वनावरण है वो 2021 के आईएसएफआर रिपोर्ट के अनुसार हो गया है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, ठीक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जितना भी है स्क्वायर किलोमीटर में, उसका 21.71% अगर निकाले तो वो हो जाता है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है क्या? तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का कुल वृक्षावरण की अगर बात करें तो 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है, ठीक है क्या? जैसे कि आपको पता होगा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32,87,400 कुछ स्क्वायर किलोमीटर हम देख पाते हैं, ठीक है। तो उसका ये प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल के 21.71% में आपका वनावरण है, जो क्षेत्रफल के अनुसार होता है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। और वृक्षावरण की बात करें, ये जो मैंने बताया वनावरण है और ये जो बताया मैंने वृक्षावरण है, दोनों में अंतर मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूं। 95,748 स्क्वायर किलोमीटर जो प्रतिशत के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का 2.91% बनता है। अब अगर दोनों को जोड़ दें तो देखिए, कुल अगर वन बोल दें हम, तो ये कुल मिलाकर, अब आपको डेटा ऑब्जर्व करना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ दे दिया है वनावरण, तो वनावरण में तो आपको यही मानना है। लेकिन अगर कुल वन पूछ दे अगर, और ये डेटा दिखाई दे, तो ये आपको आंसर में मारना है, ठीक है। तो 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हो जाता है 24.62%। सिंपल, इसको इसको जोड़ा है और इसको इसको जोड़ा है तो आ गया है। क्लियर है क्या? अगर ये दोनों डेटा याद है तो ये आपको जोड़ने से सिर्फ मिल जाएगा, तो अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों की बात कर लेते हैं, रैंकिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर रैंकिंग बात करूं कि सबसे ज्यादा वनावरण, ठीक है, कौन से राज्य में है और छत्तीसगढ़ का इसमें स्थान कौन सा है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करूं, दो क्राइटेरिया होता है, एक क्षेत्रफल के अनुसार कि कुल स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्रफल कितना है वनावरण का, और एक अगर उस राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत वाइज, ठीक है, राज्य का जितना भी उसका क्षेत्रफल है तो उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना वनावरण है, तो वो प्रतिशत के अनुसार कहलाता है। तो दो आधार पर हम देखेंगे। पहला आधार है क्षेत्रफल के आधार पर, जो आपका पहला है मध्य प्रदेश, जिसमें 77,493 स्क्वायर किलोमीटर आपका वनावरण है, ठीक है क्या। सेकंड में आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसका आपका एरिया है वनावरण का 66,431 स्क्वायर किलोमीटर, और तीसरे स्थान पर आता है हमारा छत्तीसगढ़ 55,717 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद करना इजी है, 77, 66 और 55, ठीक है। इस 1000 स्क्वायर किलोमीटर करके आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये वनावरण की रैंकिंग है। इंपॉर्टेंट क्या, पहला मध्य प्रदेश और तीसरा हमारा छत्तीसगढ़। अब अगर पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कितना है, या वन क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ की रैंकिंग कितनी है आईएसएफआर 21 के अनुसार, तो आपको तीसरा मारना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा अगर सिंपल वन बोला है, ठीक है। आगे भी मैं आऊंगा, अभिलिखित वन क्षेत्र क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, और उसमें और इस डेटा में क्या अंतर है वो भी आपको क्लियर करूंगा। तो फिलहाल अगर केवल इतना दे दे कि आईएसएफआर 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या है वनावरण में या कुल वन में भी बोले अगर, तो आपको तीसरा ही मारना है।
एरिया भी ध्यान रख लीजिए छत्तीसगढ़ का 55,717 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वनावरण किसमें है? तो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे क्षेत्रफल के आधार पर मैंने बताया कि क्षेत्रफल में अगर कंपेयर करें तो किसमें ज्यादा है, फिर रैंकिंग बताई मैंने। अब प्रतिशत के आधार पर, मतलब किसी भी राज्य का क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत सबसे ज्यादा वनावरण है। ठीक है, तो प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आ जाता है मिजोरम। इसके कुल क्षेत्रफल का 84.53% आपका वनावरण है। ठीक है, चलिए सेकंड में देखें तो अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। सेकंड में यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश, यहां पर भी चाहे क्षेत्रफल के अनुसार बात करें या प्रतिशत के अनुसार बात करें, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है। ठीक है, कितना? 79.33%। और तीसरे नंबर पे है मेघालय 76%। ठीक है, तो ये प्रतिशत के अनुसार वनावरण की मैंने बात की। चलिए आगे बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा कौन है? तो लक्षद्वीप, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो ये दो आधार, क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार। आगे बढ़े, देखते हैं मैंग्रोव कवर। मैंग्रोव से क्वेश्चन आ चुके हैं, सीजीपीएससी खुद पूछ चुका है, इस कारण मैंग्रोव को कवर करना जरूरी है। मैंग्रोव क्या होता है? ऐसी वनस्पति, ऐसे मतलब बोल सकते हैं पेड़ पौधे जो तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, मतलब समुद्र के पास पाया जाता है, खारे पानी में पाया जाता है, और कई कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि खारे पानी और मीठे पानी के संगम में, जहां पर नदियां आके समुद्र में मिलती है, उस वाले क्षेत्र में ये मैंग्रोव पाया जाता है। ठीक है, तो मैंग्रोव मतलब तटीय क्षेत्र में पाया जाएगा, मतलब देखिए आपका पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी तट, या बोलना चाहिए पूर्वी तट और या पश्चिमी तट। ठीक है, तो पूर्वी तट के लिए हमको पश्चिम बंगाल याद आना चाहिए और पश्चिमी तट के लिए हमको गुजरात याद आना चाहिए। तो ये हो गया मैंग्रोव कवर। ठीक है, इसकी क्या होती है कि जो पेड़ों की जड़ें होती है ना, वो जमीन से ऊपर होती है। जैसे सामान्य हम पेड़ पौधे देखते हैं तो उसकी जड़ जो है मिट्टी के नीचे होती है, लेकिन मैंग्रोव जो वनस्पति होते हैं उनके जो जड़ होते हैं वो जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंग्रोव कवर अगर बात करें तो भारत में कुल मैंग्रोव कवर है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर में, 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.15% कवर करता है। ठीक है क्या? ध्यान रखें, भारत में मैंग्रोव कवर कुल कितना किलोमीटर है? 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.15% कवर करता है। आगे देखें, पहले नंबर पे जैसे कि मैंने बताया, पहले नंबर पे मैंग्रोव जो है वो पश्चिम बंगाल में मिलता है 42.33%। ठीक है क्या? कुल मैंग्रोव का 42.33% अकेला पश्चिम बंगाल में कवर करता है। ठीक है, ये जो प्रतिशत है ये कुल मैंग्रोव का 42.33% बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, दूसरे नंबर पे गुजरात में मैंग्रोव पाया जाता है 23.5%, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12.34% मैंग्रोव कवर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, प्रश्न पूछ भी चुका था, सेकंड नंबर पे गुजरात, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार। प्रतिशत भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी प्रतिशत वाइज नहीं है, केवल 42.33% पश्चिम बंगाल का मैंग्रोव कवर के लिए ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बांस क्षेत्र देखिए। बांस संसाधन, भारत में बांस संसाधन का कुल क्षेत्रफल आपका है इतना। ठीक है, अगर डेटा याद नहीं रख रहे हैं पूरे भारत का तो भी चलेगा। 1,49,443 स्क्वायर किलोमीटर, 1,50,000 ऐसा कुछ ध्यान में रख लो जैसे तैसे। ठीक है, तो ये बांस संसाधन का भारत में कुल क्षेत्रफल है। पहले नंबर पे बांस संसाधन को लेकर मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा बांस संसाधन मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश पे, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की कौन सी रैंकिंग आती है बांस संसाधन के तौर पे? तो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग आती है 6वीं। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पे है बांस संसाधन को लेकर। ठीक है क्या? और कितना एरिया कवर करता है छत्तीसगढ़ में बांस संसाधन? तो ध्यान में रखिएगा 10,467 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए तो छत्तीसगढ़ का स्थान बांस संसाधन में पूरे देश में है 6वां, 10,467 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और देखिए अगर प्रतिशत बोले तो छत्तीसगढ़ में पूरे देश का कितना बांस संसाधन है, तो पूरे भारत का छत्तीसगढ़ में 7% बांस संसाधन है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट स्लाइड क्लियर है, ये सारे डेटा करिएगा। हाँ, ये जो सेकंड थर्ड नंबर के जो प्रतिशत है, एरिया है, उसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का सब कुछ याद करना है आपको। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे जो है उसका सब कुछ याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते। कार्बन स्टॉक देखिए, ये कार्बन स्टॉक होता क्या है? कार्बन स्टॉक मतलब जो भी कार्बन उत्सर्जित किए जाते हैं वो पेड़ पौधों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं अवशोषित कार्बन को कार्बन स्टॉक के नाम से जाना जाता है। बस इतना भी समझ लीजिए। ठीक है, तो कार्बन स्टॉक देश के जंगलों में कुल, जैसे जंगल की बात करें मतलब पेड़ पौधे के द्वारा अवशोषित किया गया कार्बन है ये, जैसे कि मैंने बताया। तो देश के जंगलों की बात करेंगे तो देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक कितना जमा है? तो देश के जंगलों में कुल 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक जमा है। मतलब 7,204 मिलियन टन कार्बन
देश के जंगलों के द्वारा अवशोषित किया गया ये कार्बन स्टॉक है। पहले नंबर पे कार्बन स्टॉक के तौर पे अगर रैंकिंग देखें तो अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखिए, अप्र मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना कि आंध्र प्रदेश। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट नंबर पे अरुणाचल प्रदेश कार्बन स्टॉक में है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पे कार्बन स्टॉक के मामले में है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ कार्बन स्टॉक के मामले में। तो ये छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ देगा कार्बन स्टॉक में छत्तीसगढ़ का रैंकिंग कौन सा है। तो तीसरा आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम ISFR के रिपोर्ट के संबंध में छत्तीसगढ़ से संबंधित डेटा ध्यान में रखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 194 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं 192 भी देखने को मिलता है, लेकिन ISFR 2021 के अनुसार आपको यह आंकड़ा देखना है 135 194। ठीक है। अब वनावरण कितना है छत्तीसगढ़ में, और मैंने बोला यही डेटा इंपॉर्टेंट है, यही डेटा एग्जाम में पूछा जाता है CGPSC के द्वारा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि पहले भी बता चुका हूं, जो वनावरण का एरिया है वो 55,716.6। अब यहां पर ये 717 भी कर लेना, जैसे कि मैंने यहां पर किया था। ठीक है, इधर कहां चला गया ये? ठीक है, तो 716.6 एक्यूरेट है, एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं है, 717 करके ध्यान में रख लो वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.21% है। मतलब छत्तीसगढ़ का देखो भौगोलिक क्षेत्रफल इतना है, अगर इस एरिया को देखें तो ये एरिया इस एरिया का 41.21% निकल के आता है। क्लियर है? तो दोनों ध्यान में रख लेना, ये पहले भी बता चुका हूं, ये अभी प्रतिशत ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब उसमें से कितना अत्यंत सघन वन है, कितना सामान्य वन है, और कितना खुला वन है, और झाड़ी कितना है, ये प्रतिशत के अनुसार ध्यान रख लो। इस पूरे वनावरण में एक आते हैं अत्यंत सघन वन, मतलब बहुत ही सटे हुए पेड़, मतलब बहुत ही घना जंगल दिखाई देगा, वो है 5.23%। एक होता है सामान्य सघन वन जो है 23.87%। एक होता है खुला वन, मतलब एक तरीके से बहुत ही दूर दूर पे पेड़ दिखाई देंगे आपको। ठीक है, वो आपका 12.11%, और झाड़ियां जो है वो 0.45% है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार का वन है, तो सामान्य सघन वन है सबसे ज्यादा, सामान्य सघन वन 23.87%। क्लियर? सभी का प्रतिशत भी ध्यान रख लेना। आगे बढ़े, देखिए अब ये एक चीज आती है अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब सरकारी दस्तावेज में जितने फॉरेस्ट या जितने वन क्षेत्र रिकॉर्ड करके लिखे गए हैं उसको क्या बोल रहे हैं? अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्ड या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, सरकारी दस्तावेजों में जो वन क्षेत्र सुरक्षित हैं या लिखे गए हैं, अभिलिखित, सरकार के द्वारा मेंटेन ये डेटा है। पूछेगा कौन सा? पूछता है ये वनावरण, ये वाला। लेकिन अगर इस नाम से पूछ दे कि अभिलिखित वन क्षेत्र बताइए, तो फिर ये भी आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, आपका अभिलिखित वन क्षेत्र सरकार के अनुसार 59,816 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 59,816 वर्ग किलोमीटर है। पहले नंबर पे अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे उड़ीसा, और चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ जाता है। सर अगर कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ बोले कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना है ISFR 2021 के अनुसार, या फिर उसका रैंकिंग क्या है छत्तीसगढ़ का, तो आपको तीसरा लेना है। अगर कुछ भी मेंशन ना करे, ये चीज मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर स्पेसिफिकली पूछ दे कि अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, तब चौथा आपको मारना है। ठीक है, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या यहां पर भी आपका पहले नंबर पे मध्य प्रदेश ही था? मध्य प्रदेश का तो टेंशन ही नहीं है, छत्तीसगढ़ का टेंशन लेना है। इधर तीसरा, उधर चौथा, लेकिन कुछ ना दिए तो तीसरा लेना है। अगर RFA पूछे तो चौथा लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अब वनावरण देखिए कि जिलों का क्रम 18 जिलों के अनुसार ही रैंकिंग अभी भी डिसाइड की गई है। ध्यान रखें, अभी आपके पास 32 जिले हैं, 28 पूरी तरीके से बन चुके हैं, मतलब पहले से अधिसूचित है, और जो 4 जिले हैं वो अभी अस्तित्व में पूरी तरीके से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। खैर वो अलग मैटर है, वो अलग टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ में वनावरण 18 जिलों के अनुसार रैंकिंग ली गई है। चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वनावरण सरगुजा जिले में है। ठीक है, पहले नंबर पे वनावरण के क्षेत्रफल के आधार पर सरगुजा जिला है। दूसरे नंबर पर आता है बीजापुर। ठीक है, क्या दूसरे नंबर पे आता है बीजापुर। ये सारे डेटा आपको अपडेट कर लेना है जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में ISFR 2019 के रिपोर्ट के अनुसार मैंने बताया था डेटा, चूंकि अब 2021 आ गया है तो इसके अपडेट कर लेना है आपको। ठीक है, क्या क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पे सरगुजा है वनावरण के लिए, और दूसरे नंबर पे बीजापुर। अगर प्रतिशत के अनुसार बात करें, ठीक है, जिले का क्षेत्रफल और उसमें कितना प्रतिशत वनावरण, तो उसमें पहले नंबर पे है नारायणपुर और दूसरे नंबर पे है बीजापुर। मतलब चाहे क्षेत्रफल के अनुसार बात करें
या प्रतिशत के अनुसार बात करें दूसरे नंबर पर बीजापुर ही है। अगर क्षेत्रफल की बात करें एब्सोल्यूट तो पहले नंबर पर सरगुजा, और प्रतिशत के अनुसार बात करें तो पहले नंबर पर नारायणपुर। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक। और सबसे कम वनावरण पाया जाता है जांजगीर चांपा में, चाहे क्षेत्रफल के अनुसार बात करें या प्रतिशत के अनुसार बात करें, बस इतना ध्यान रख लो। और बस इतना ही डेटा करके चले जाना IASFR 2021 से। बाकी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से डेटा क्या होगा वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।